ये बात तो अब कंफर्म्ड है कि इंडिया में बिकने वाले ज्यादातर सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स चाइना से ही आ रहे हैं। बट डू यू नो कि इन चाइनीज इंग्रेडिएंट्स ने पास्ट में कितने लोगों की जान ली है? लॉन्ग टर्म में कितने खतरनाक हो सकते हैं ये चाइना से आने वाले इंग्रेडिएंट्स? सुन के आप शॉक्ड रह जाओगे। साल 2003 में 155 लोगों की प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने से मौत हो गई और 16,000 लोगों ने सिवियर साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए। ये सप्लीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट था एफेड्रा, जो चाइना में बनता था। यूएस गवर्नमेंट ने एफेड्रा को बैन कर दिया। साल 2013 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से भी ज्यादा लोगों ने सिवियर इलनेस रिपोर्ट करी आफ्टर टेकिंग अ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कॉल्ड जैक 3D, जिसका मेन इंग्रेडिएंट था DMAA, जो इंपोर्ट हुआ था चाइना से। यूएस गवर्नमेंट ने DMAA को भी बैन कर दिया। हर साल यूएस में 23,000 लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं फॉर टेकिंग फूड सप्लीमेंट्स और इसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेने वालों का है। नाउ इमेजिन, अगर यूएस में ये हाल है तो इंडिया में ये नंबर कितना हाई होगा? कितने इंडियंस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेने के बाद अनकंफर्टेबल फील करते होंगे या फिर जिनकी मौत हो जाती होगी? वी डोंट नो। वैसे कितने सेफ हैं इंडिया में मिलने वाले ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स? कुछ तो इन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में ऐसा है जो कंपनीज हमसे सालों से छुपा रही हैं। एंड गेस व्हाट? इंडियन प्री वर्कआउट्स में डलने वाले ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स चाइना से ही आ रहे हैं। मैं इंडिया के सारे सप्लीमेंट ब्रांड से पूछना चाहता हूँ कि जो इंग्रेडिएंट्स आप चाइना से मंगवा के अपने सप्लीमेंट्स में डाल रहे हो, क्या उनकी कोई भी टेस्टिंग इंडिया में हुई है? क्या चाइना के सस्ते इंपोर्ट हुए इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए सेफ है? चलो आज करते हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स को इन्वेस्टिगेट और आपको बताता हूँ इसका काला सच। अगर आप जिम जाते हो तो आपने कभी ना कभी प्री वर्कआउट तो जरूर लिया होगा और प्री वर्कआउट लेने के बाद इचिंग, रेडनेस, टिंगलिंग, एंजाइटी, शिवरिंग जैसी सेंसेशंस भी जरूर फील करी होंगी। बट क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? इन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स में कुछ तो ऐसा है कि इसको लेने के बाद हमें ऐसे स्कैरी इफेक्ट्स फील होते हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि प्री वर्कआउट लेने के बाद जितनी सेंसेशंस, रेडनेस या इचिंग होगी, मतलब वो प्रोडक्ट उतना ही जेन्युइन है और वो बॉडी के अंदर काम कर रहा है। बट द ट्रूथ इज, ये साइंस आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि आपकी बॉडी एक्यूट स्ट्रेस में है। प्री वर्कआउट लेने के बाद फेस पर, बॉडी पर टिंगलिंग सेंसेशन होने की वजह है इसमें डला हुआ कंपाउंड कॉल्ड बीटा एलेनाइन। इसका मतलब है आपकी बॉडी की नर्व्स ओवर स्टिमुलेट हो गई हैं, जो बाय द वे शॉर्ट टर्म में हार्मफुल नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या साइड इफेक्ट होगा कुछ नहीं कह सकते। और बीटा एलेनाइन कंपनीज कहां से सोर्स करती हैं? चाइना से। बीटा एलेनाइन की प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड कार्नोसिन, जो 1 kg $25 का मिलता है, जिसमें ऑलमोस्ट जीरो कंटामिनेशन होती है। लेकिन चाइनीज बीटा एलेनाइन सिर्फ $2 का मिल जाता है। अब इस $2 वाले बीटा एलेनाइन में क्या होगा? प्री वर्कआउट लेने के बाद कई लोगों की हार्ट बीट भी सडनली तेज हो जाती है। यह है कैफीन और स्टिमुलेंट्स का डायरेक्ट इफेक्ट। इसका मतलब है आपका हार्ट ओवरवर्क कर रहा है। इन सिंपल टर्म्स, हार्ट पे ज्यादा लोड आ गया है। और हाँ, कैफीन कंपनी ज्यादातर कहां से सोर्स करती हैं? वेल, यू नो इट, चाइना से। और ये कैफीन कॉफी पाउडर वाला कैफीन नहीं है, बल्कि सिंथेटिक केमिकल से बनता है और इसकी कॉस्ट $10 पर kg है। और प्री वर्कआउट का सबसे कॉमन इफेक्ट है चेहरा लाल हो जाना या कान गर्म हो जाना। ये है नाइसिन यानी कि विटामिन B3 और आर्जिनाइन का इफेक्ट। ये साइन है कि आपकी बॉडी के ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। और L-arginine कंपनीज कहां से सोर्स करती हैं? अरे आपको पता तो है, चाइना से। वैसे L-arginine की प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एजीप्योर, जो 99% प्योर है, मेड इन जापान, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $50 पर kg है। बट जेनेरिक चाइनीज आर्जिनिन कॉस्ट ओनली $10 पर kg। और सडन एनर्जी स्पाइक, जिम में इंटेंस फोकस आ जाना, जिटरीनेस और एंजाइटी का फील होना, ये तो हर कोई फील करता है प्री वर्कआउट लेने के बाद। ये है कैफीन की हाई डोज प्लस L-dopa, जिसे वेलवेट बीन एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, उसका कंबाइंड इफेक्ट ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। L-dopa वही ड्रग है जो पार्किंसंस के पेशेंट को दी जाती है। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और आप अपने हाथ पैर पे कंट्रोल खोने लगते हो। और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का सबसे कॉमन इफेक्ट है स्वेटिंग विदाउट एक्सरसाइज। आपने वर्कआउट स्टार्ट भी नहीं किया बट यू स्टार्ट स्वेटिंग। ये एक थर्मोजेनिक इफेक्ट है। कैफीन जैसे स्टिमुलेंट्स लेने का मेजर साइड इफेक्ट भी, जिससे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, और वो भी बिना किसी
फिजिकल एक्टिविटी के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब साइड इफेक्ट्स एक हेल्दी इंसान को होते हैं? नहीं। और जैसा मैंने पहले बताया, ज्यादातर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में डलने वाले इंग्रेडिएंट्स चाइना से आते हैं। बट क्या इनकी इंडिया में कोई भी टेस्टिंग होती है बेचने से पहले? वी डोंट नो। और आप ऐसे चाइनीज सोर्स सप्लीमेंट्स डेली वर्कआउट से पहले ले रहे हो, और जो आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेने के बाद फील कर रहे हो ना, वो एक्यूट कैफीन टॉक्सिसिटी के अर्ली साइंस हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी कैफीन की डोज टॉलरेट ही नहीं कर पा रही। बट हम इन वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देते हैं और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के धीरे धीरे एडिक्ट बन जाते हैं। इतने बड़े एडिक्ट कि प्री वर्कआउट के बिना आपसे वर्कआउट होता ही नहीं है। जिम जाने से पहले हमें प्री वर्कआउट चाहिए ही चाहिए। बट यू नो, यही चाइनीज सोर्स प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स इंग्रेडिएंट्स कितने लोगों की जान ले चुके हैं? अभी से नहीं, बल्कि लास्ट 43 इयर्स से। प्री वर्कआउट की कहानी 1982 में शुरू होती है वेनिस, कैलिफोर्निया में, जिसको बनाने वाला एक स्टेरॉइड गुरु डैन डुशेन था। डैन स्टेरॉइड यूज के बारे में किताबें लिखते थे। 1982 में इन्होंने बनाया दुनिया का पहला प्री वर्कआउट, जिसका नाम था अल्टीमेट ऑरेंज, जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स थे कैफीन और एफेड्रा। एफेड्रा एक हर्बल स्टिमुलेंट था जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को एग्रेसिवली इंक्रीज कर देता था। और एफेड्रा चाइनीज मेडिसिन में 5000 सालों से भी ज्यादा टाइम से एक स्टिमुलेंट और एंटी एस्थमेटिक की तरह यूज किया जा रहा था। ये प्रोडक्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही दिनों में सभी बॉडी बिल्डर्स में बहुत पॉपुलर हो गया। बॉडी बिल्डर्स बताते हैं कि इस प्री वर्कआउट का पंप इंसेन था। ये प्री वर्कआउट लेने के बाद आप घंटों तक वर्कआउट कर सकते थे। इट वाज अ मिरेकल प्रोडक्ट। लेकिन फिर अल्टीमेट ऑरेंज की सच्चाई सामने आने लगी। लेट 90s में लोग जिम में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सीजर से मरने लगे। एग्जैक्टली जो आज इंडिया में हो रहा है। 2004 आते आते एफडीए ने एफेड्रा को बैन कर दिया और अल्टीमेट ऑरेंज प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन जिम जाने वालों को तो प्री वर्कआउट की आदत लग चुकी थी। प्री वर्कआउट के बिना उन्हें वर्कआउट में वो एनर्जी फील ही नहीं हो रही थी। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा 2008 में यूएसपी लैब्स नाम की एक यूएस बेस्ड कंपनी ने उठाया और लॉन्च किया एक नया प्री वर्कआउट जिसका नाम था जैक 3D। और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट था DMAA। ये एक पावरफुल सिंथेटिक स्टिमुलेंट था जो स्टेरॉइड केमिस्ट पैट्रिक आर्नोल्ड ने कुछ साल पहले सप्लीमेंट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था। पैट्रिक यूएस में स्टेरॉइड्स बनाने के लिए फेमस थे। एंड गेस व्हाट, DMAA को कहां से सोर्स किया गया था? वेल यू नो इट, चाइना। यूएसपी लैब्स ने जैक 3D को एक नेचुरल सप्लीमेंट की तरह प्रेजेंट करा। कंपनी ने क्लेम किया कि ये नेचुरल जेरेनियम एक्सट्रैक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट ये प्रोडक्ट नेचुरल नहीं था। बाद में रिसर्च में पता चला कि DMAA सिंथेटिक केमिकल है। लेकिन जब तक जैक 3D बहुत वायरल हो चुका था, ऑलमोस्ट हर जिम गोअर इसे एज अ प्री वर्कआउट यूज कर रहा था। और फिर वही पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ। 2012 के लंदन मैराथन में एक 30 साल की लड़की क्लेयर स्क्वेयर्स की रेस भागते भागते मौत हो गई। उनकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन में DMAA टॉक्सिसिटी सामने आई। एंड सरप्राइजिंगली क्लेयर ने रेस से पहले जैक 3D का सिर्फ एक ही स्कूप लिया था, जो लेबल के हिसाब से was part of recommended dosage. She didn't even abuse the product. उन्होंने इस प्रोडक्ट को वैसे ही यूज किया जैसे लेबल पे मेंशन था, and still she died. इस इंसिडेंट के बाद यूके गवर्नमेंट ने DMAA को बैन कर दिया। लेकिन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की $1 बिलियन मार्केट ऑलरेडी बन चुकी थी। लोग इसके हार्डकोर एडिक्ट बन गए थे। और फिर 2013 हवाई में एक और डिजास्टर हुआ। सेम कंपनी यूएसबी लैब्स ने इस बारी एक नई फॉर्मुलेशन निकाली कॉल्ड ऑक्सी एलीट प्रो। DMAA के बैन के बाद उन्होंने प्रोडक्ट में एक नया इंग्रेडिएंट डाला कॉल्ड एजिलाइन। लेकिन ये प्रोडक्ट भी सेफ नहीं था। सितंबर 2013 में हवाई के हॉस्पिटल्स में कई पेशेंट्स आने लगे। सब जिम जाने वाले लोग थे और सब ऑक्सी एलीट प्रो ले रहे थे। बट सबकी एक कंप्लेंट थी, एवरीवन हैड एक्यूट लिवर फेलियर। हाल ये हो गया था कि काफी लोग इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट की लिस्ट पे डाल दिए गए और एक की तो मौत भी हो गई, सिर्फ एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की वजह से जो लीगली बिक रहा था। यूएसपी लैब्स ने 2013 में ऑक्सी एलीट प्रो को रिकॉल किया और नवंबर 2015 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यूएसपी लैब के सीईओ को 5 साल की जेल की सजा सुनाई और कंपनी को $10 मिलियन का फाइन, क्योंकि यूएसपी लैब्स ने अपने प्रोडक्ट्स को बिना उनकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी रिसर्च करे बिना बेचा और DMAA को एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट बताया, जो कि एक झूठ था।
DMAA एक्चुअली में चाइना की एक केमिकल फैक्ट्री में बना सिंथेटिक स्टिमुलेंट था। सो हिस्टोरिकली इफ यू लुक एट इट, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स को बनाने वाले स्टेरॉइड साइंटिस्ट थे और उसमें डले हुए इंग्रेडिएंट्स ज्यादातर चाइना से ही सोर्स थे, जिसने कई लोगों की जान ली। लेकिन प्री वर्कआउट की मार्केट इतनी डेवलप हो चुकी थी कि हर 2-3 साल में एक नया प्री वर्कआउट मार्केट में आने लगा विद न्यू फॉर्मुलेशन, एक नया क्लेम, एक नया झूठ, फिर डेथ केसेस, फिर रिसर्च, फिर बैन, फिर एक नया प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। प्री वर्कआउट की ये डार्क हिस्ट्री 43 इयर्स से चली आ रही है और अब तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अब ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के एडिक्ट्स इंडियन जिम गोअर्स बन गए हैं। इंडिया में स्पेशली 2020 के बाद से एक नया पैटर्न इमर्ज हुआ है। न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट हर हफ्ते हमें सुनने को मिलता है कि 20 साल का लड़का जिम में वर्कआउट करते बेहोश हो गया और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट अटैक्स के काफी रीजंस बता रहे हैं, लेकिन उनकी रिसर्च में एक पॉइंट अभी भी मिसिंग है और वो है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। बिकॉज उन्हें ये नहीं पता कि इन सप्लीमेंट्स में मिलाया क्या जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ही जिम डेथ का रीजन है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक रीजन हो सकता है। सोचिए, वर्ल्ड में प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स की वजह से कितनों की मौत हुई है। इंडिया के जिम्स में लास्ट 3-4 सालों में जिम डेथ भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की कंजम्पशन भी, जिसके ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स चाइना से आ रहे हैं। प्रॉब्लम चाइनीज इंग्रेडिएंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम है इनकी लॉन्ग टर्म यूसेज पे। वो बॉडी पे कैसे अफेक्ट करेंगे वी डोंट नो, और उनकी इंडिया में टेस्टिंग भी लिमिटेड है। फसाई की रेगुलेशन कहती है कि एक प्री वर्कआउट की सर्विंग में मैक्सिमम 200 mg कैफीन ही होना चाहिए। इससे ज्यादा डोसेज पर सर्विंग FSSAI की रेगुलेशंस का वायलेशन है। लेकिन सच तो यह है कि प्री वर्कआउट्स में कंपनी प्रोप्राइटरी ब्लेंड के नाम पे क्या मिलाती हैं हमें नहीं पता, क्योंकि वो ये इंग्रेडिएंट्स लेबल पे डिस्क्लोज ही नहीं करती, व्हिच इज वेरी स्कैरी। पर इससे भी ज्यादा पता है क्या स्कैरी है? ब्रांड्स 200 mg पर स्कूप कैफीन की लिमिट तो फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल कैफीन स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा होती है। कैफीन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, कैफीन एनहाइड्रस, डीकैफीन मैलेट, प्लस ग्रीन टी और गुराना जैसे प्लांट्स, सब लेबल पे अलग अलग लिस्टेड हैं। लेकिन ये सारे कंपाउंड्स बॉडी को कैफीन जैसी स्टिमुलेशन ही तो दे रहे हैं, और आप ना जानते हुए भी अपने हार्ट पर 300 से 500 mg का कैफीन स्टिमुलेंट का लोड डाल रहे हो। नाउ इमेजिन, एक नॉर्मल जिम गोअर रोज 300 से 400 mg डेली प्री वर्कआउट में कैफीन ले रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 4 to 6 कप्स ऑफ कॉफी। प्लस कॉलेज या ऑफिस में वो टी, कॉफी या फिर एनर्जी ड्रिंक्स भी ले लेता होगा। नाउ यू टेल मी, कितने दिन उसका हार्ट इतना लोड ले पाएगा? एक लड़का जिसको पता ही नहीं कि उसका हार्ट ऑलरेडी पेंडेमिक के बाद थोड़ा वीक है और जिम में इतनी कैफीन लेने के बाद हैवी वेट ट्रेनिंग भी कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हेल्थ पे बहुत डेंजरस हो सकता है। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्री वर्कआउट्स वर नेवर सेफ एंड दे आर स्टिल नॉट सेफ। कंपनीज विल नेवर शेयर दिस विद यू, क्योंकि उन्हें तो अपने प्री वर्कआउट्स के डब्बे बेचने हैं और पैसा कमाना है। बट अगर आपको कुछ भी हुआ तो कंपनी का या उस इन्फ्लुएंसर का जो ये प्री वर्कआउट प्रमोट कर रहा है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। बिकॉज वी डोंट नो कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद आपकी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ लोग शायद ये लोड सहेलेंगे, बट कुछ लोगों की बॉडी शायद ये लोड ना झेल पाए। तो इसीलिए रीड द लेबल वेरी केयरफुली बिफोर बाइंग एनी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। कैफीन 1 कप कॉफी तक तो ठीक है, लेकिन जब उसकी डोज 3-4 कप्स हो जाती है और वो भी एक ही शॉट में थ्रू प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स, तो वो हार्ट के लिए डेंजरस हो जाती है। इसीलिए से नो टू प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स व्हिच यू आर नॉट श्योर ऑफ, एंड रिमेंबर, स्टे हेल्दी एंड स्टे नेचुरल।